सिंधु नर रूप हरे महामोतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वदा मंगलमय मंगल करण विनवं बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरुदेव के त्रैलोक पावनकारी पाद पद्मों में प्रणाम निवेदित। निवासस्थ पूज्य बाबा मंचासीन आदरणीय अमोल बाबा, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इस वर्ष के सत्संग का आज दूसरा सत्र है। पहले दिन का सुबह से हम लोग सत्संग के महात्म्य की चर्चा सुनते आ रहे हैं। सुबह पूज्य बाबा ने बताया था, हमने भी कुछ दृष्टांत दिए थे, जिससे ये पता चलता है कि सत्संग किस प्रकार हमारे जीवन में चमत्कारी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। सत्संग का वास्तविक स्वरूप समझना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। सत्संग के प्रभाव, सत्संग के लाभ, ये तो हमने सुबह में सुने, लेकिन आखिर सत्संग में ऐसा क्या है जो ये सब चीजें घटित होती हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। सत्संग शब्द की जो व्युत्पत्ति है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक शब्द है, कंपाउंड वर्ड, सत और संग। सत जोड़ संग होता है सत्संग। यानी यदि हमें सत का संग हो जाए तो हम कह सकेंगे कि हम सत्संग कर रहे हैं। अगर परिभाषा की इस कसौटी पर कसा जाए तो फिर सत्संग किसे कहेंगे? क्या हम अभी यहाँ पर इस सत्संग प्रशाल में बैठकर सत का संग कर रहे हैं? सत होता क्या है? अगर हम इसकी परिभाषा के लिए शास्त्रों में जाएं तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। वो कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। कहते हैं कि जो असत है, असत किसे कहते हैं? तो जिसका भाव, जिसका अस्तित्व सदा न रहे। फिर सत क्या है? तो जिसका कभी अभाव न हो। ना भावो विद्यते सतः, ना जोड़ अभाव, ना भावो विद्यते सतः। जिसका कभी भी किसी भी परिस्थिति में अभाव न हो, अभाव क्या, कमी भी न हो, उसे कहते हैं सत। यदि ऐसे सत तत्व का हम संग कर पाएं तो हम कह सकेंगे कि सही मायनों में हमने सत्संग किया। अब विचार कर हम देखें कि फिर इस परिभाषा के अनुसार इस सृष्टि में सत क्या है? किसे कहेंगे हम लोग सत?
ये सत्संग प्रशाल, सत्संग हॉल, शामियाना जो बना है, आज से 2-3 दिनों पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। अगर कोई व्यक्ति यहाँ 3 दिन पहले आता तो इसका ढांचा भी नहीं मिलता था, और अगर पूछता कि यहाँ पर भाई सत्संग हॉल किधर है, तो जो वहाँ पर उपस्थित लोग रहते वो क्या कहते कि यहाँ कोई सत्संग हॉल वगैरह नहीं है। और 2 दिन और चलेगा ये सत्संग, 1-8 दिन इसका ढांचा उतारने में लगेंगे, और फिर यानी अभी से 4-5 दिन बाद अगर कोई पूछे कि भाई साहब यहाँ पर सत्संग हॉल कहाँ है, तो क्या कहेंगे कि यहाँ कोई सत्संग हॉल नहीं है। यानी ये सत्संग हॉल सिर्फ इन 4-5 दिनों के दौरान है, इसके पहले इसका अस्तित्व नहीं था और इसके बाद भी इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे तत्व को हमारे शास्त्र, हमारे मनीषी असत कहते हैं। हम लोग अभी जो बैठे हुए हैं, ये हृदय स्थली है, खनन प्रदेश। 2 बड़ी बड़ी खदानें हैं यहाँ पर, कोयले की खाने हैं, दुर्गापुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और पद्मापुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर कोयले की बड़ी भारी संपत्ति थी, कितने मिलियन टन हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं। जो कोयला हम लोगों ने अभी निकाल लिया, अब उसका अस्तित्व कहाँ है? पहले वो था, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं था, यहीं पर था, लेकिन उसे हमने निकाल लिया और उसका खर्च कर दिया। अब कोई पूछे कि वह कोयला कहाँ है, तो हमारा क्या जवाब होगा कि अब तो वो नहीं है। तो फिर ये जो खदान है और जो बची हुई भी संपत्ति है, वो भी कुछ सालों के बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये जो इतने, जिसको बनने में इतने लाखों साल लगे, हमारे भूगर्भ शास्त्री हमको बताते हैं कि ये जो कोल डिपॉजिट्स बनते हैं, कोयले की खाने, इनकी तहें बनती हैं, इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तब कहीं जाके वनस्पति जगत का रूपांतरण होता है कोयले में या अन्य खनिजों में, और उसे हमने कुछ सालों में निकाल लिया और उसके बाद उनका अस्तित्व समाप्त। तो फिर ये खान भी जो है, ये भी असत हो गई। हम भी असत हैं। हमारा जो शरीर है कुछ वर्षों पहले उत्पन्न हुआ था और कुछ वर्षों के उपरांत नहीं रहेगा। तो यानी इस परिभाषा के अनुसार हम में से प्रत्येक का शरीर असत है। अब जो बड़ी बड़ी चीजें हमारे चारों तरफ दिखती हैं, जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं, क्या ये पृथ्वी सत है? हम कहेंगे कि हमारे दादे परदादे, लखड़दादे, उनसे भी पहले हजारों पीढ़ियां यहाँ पर हो चुकी हैं, तो ये धरती तो सत होगी। तो विज्ञान हमें बताता है कि कुछ अरब वर्ष, कुछ अब्ज वर्ष पहले ये पृथ्वी बनी थी, उसके पहले ये पृथ्वी भी नहीं थी, और कुछ अब्ज वर्षों के बाद इस पृथ्वी का लोप हो जाएगा, तब ये पृथ्वी नहीं रहेगी। यानी सिर्फ इतने कालखंड के लिए हम इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का अस्तित्व है, और इसके पहले या इसके बाद भी नहीं रहेगा। तो ये पृथ्वी भी असत होगी। जिस सूर्य के सहारे ये पृथ्वी चलती है, जिस सूर्य के कारण इस पृथ्वी का अस्तित्व है, वो सूर्य भी दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है, और कई अरब सालों के बाद वो सूरज भी हमारे साथ नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर हम विचार करते जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे चतुर्दिक समस्त ब्रह्मांड जो है, ये सब असत है। असत के 2 पैमाने होते हैं, एक तो जो नष्ट हो जाएगा और एक जो बदलता रहे, परिवर्तनशील रहे। अभी जैसा था ठीक कुछ देर बाद उसका रूप बदल जाए। हम जब पैदा हुए थे तो नन्हे शिशु थे, उस समय से बदलता हुआ हमारा शरीर आज कैसा हो गया है, हमारी काया, हमारी देह यष्टि कैसी हो गई है। यही नहीं, हर क्षण विज्ञान हमें बताता है, जो जूलॉजिस्ट हैं, प्राणी विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि हर सेकंड में हमारा शरीर बदलता रहता है। लाखों कोशिकाएं हमारी उत्पन्न होती हैं और लाखों कोशिकाएं हर क्षण मर जाती हैं। तो जो तत्व परिवर्तनशील हो, जो विनाशवान हो, उसे असत कहा जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या ये सत्संग हुआ?
फिर पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी सत्ता है जो इस परिभाषा की इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है, यानी जो न तो परिवर्तनशील हो, जो न बदले और न जिसका कभी विनाश हो। तो बताया कि पूरी सृष्टि में एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमेव, और उसे कहा गया परमात्मा। जो पूर्णतः सत है उसे अज यानी अजन्मा कहा गया है और उसे अमर भी कहा गया है। उसका जिसका भी जन्म हुआ उसे मरना पड़ेगा, ये बात सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य जिसने जन्म लिया, ध्रुव यानी निश्चित है क्या, उसकी मृत्यु। जन्म लेने के साथ मृत्यु जुड़ी हुई रहती है, हर क्षण हम लोग मौत के समीप खिसकते रहते हैं, और मर जाने पर छुटकारा हो जाएगा ऐसा भी नहीं। कहते हैं कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर गया उसे फिर पैदा भी लेना पड़ेगा। यानी सत वही हो सकता है जिसका कभी न जन्म हुआ हो, और जिसका जन्म ही न हुआ हो वो मरेगा कैसे। तो ऐसा एकमात्र तत्व है जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा तत्व कहता है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ कहता है, कोई तितीन कहते हैं, कोई अहुरमज्द कहते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, अनेक नाम। दादू सिरजनहार के केते नाव अनंत, चित भाव ऐसो लीजिए यो सुमरे साधु संत। नाम हम उसे कोई भी देते हैं, नाम का झगड़ा नहीं करना है। आपको जो शब्द पसंद आए उसके लिए चुनिए, लेकिन बात तो उसी की करेंगे ना। जैसे हम बैठे हैं, कोई मेरा मित्र है तो मुझे कोई मेरे नाम से पुकारता है, मेरे पिता हैं वो मुझे पुत्र कह के पुकारेंगे, मेरा पुत्र मुझे पिता कह के पुकारेगा, और जो संबंधी अलग अलग नामों से पुकारेंगे, लेकिन मैं तो वही रहूंगा। उसी तरह परमात्मा के नाम कई हो सकते हैं, लेकिन तत्व सर्वथा एक ही है। उस सत का जो संग करे, वो जो संग होगा वो सही अर्थ में सत्संग होगा। फिर उसका संग कौन करे, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो ऐसी सत्ता है अपरिवर्तनशील, अजर अमर अक्षर, ऐसी सत्ता है, उसका संग करने के योग्य कौन है। तो जो इस तरह का जो तत्व है, उससे मिलने की क्षमता रखने वाला तत्व भी उसी स्तर का होना चाहिए, तभी वो उसे पकड़ सकता है। तो फिर कौन करेगा उसका संग, तो कहा उसी परमात्मा का अविभाज्य अंश हम हैं। हम मतलब कौन, मेरा शरीर। देखिए अभी जैसे ही कहा मैंने मेरा शरीर, यानी ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। कौन संग करेगा, तो मैं उसका संग करूंगा। फिर आप कहेंगे कि शरीर नहीं मन, तो कहते हैं कि आज सत्संग में गए तो, लेकिन मेरा मन वहां लग नहीं रहा था। यानी मन भी क्या हो गया, मेरा मन, यानी मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मेरी बुद्धि आज काम ही नहीं कर रही है। पता नहीं रोज करता था, ऐसी कितनी समस्याएं कितनी बार मेरी जिंदगी में आई, लेकिन आज जो प्रॉब्लम आ गया है, मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मेरी बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। बुद्धि भी मेरी है, मैं बुद्धि नहीं हूं। तो फिर इन सब को एक एक करके छोड़ते जाए। शरीर हटा दिया, इंद्रियां हटा दी, मन हटा दिया, बुद्धि हटा दी, चित्त हटा दिया, अहंकार हटा दिया। सब हटाने के बाद जो बच जाता है वो हूं मैं। किसी ने, एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा था और बगल में दूसरे तत्वदर्शी थे, उनसे पूछा कि सत क्या है और असत क्या है। तो बड़ा सादा, एकदम संक्षिप्त और सटीक उत्तर दिया कि तुम जो देख रहे हो वह असत है, और जो देख रहा है वो सत है। कितना सरल उत्तर है। तुम जो देख रहे हो, दर्पण में मैं अपना प्रतिबिंब देख रहा हूं, या बिना दर्पण के मैं अपना शरीर देख रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, जो कुछ भी देख पा रहा हूं, वो सब असत है, सब नाशवान है। तो फिर सत क्या है, जो देख रहा है। कौन देख रहा है? अगर पूछा जाए कि आप मुझे देख रहे हैं, तो आप में कौन देख रहा है मुझे?
तो सबसे सहज उत्तर होगा जो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, वी सी विथ आवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो मैं पूछूंगा कौन देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे मेरी आंखें देख रही हैं। लेकिन क्या ये सच है? सच में क्या आंखें देखती हैं? अभी हम देख रहे हैं, देखिए आदत होती है लोगों की। उसी तरह से कहते हैं स्वाद कौन ग्रहण करता है, तो जिह्वा ग्रहण करती है। स्पर्श किसे होता है, स्पर्श का ज्ञान तो त्वचा को होता है, चमड़े को होता है। गंध कौन ग्रहण करता है, नासिका ग्रहण करती है। ये सारे तत्व हैं। अब एक उदाहरण देते थे हमारे पूज्य संत सेवी बाबा, वो कहते थे कि फर्ज कीजिए कुछ आपको आदत है, कुछ लोगों को आदत होती है, सोने भी जाएंगे तो मुंह में तंबाकू या खर्रा या पान दबा कर सोते हैं। खाना वाना खा लिया, थोड़ा सा कुछ एक तरफ गाल के नीचे दबा लिया और पुस्तक पढ़ के सोने की आदत है। लाइट एकदम धीमा मध्यम मध्यम संगीत बजा दिया, बढ़िया संगीत बज रहा है, बेड पे नरम सैया है, उसका स्पर्श हो रहा है, हाँ बहुत बढ़िया गद्दा है, उस पे लेट गए, लेट के पुस्तक पढ़ रहे हैं और पढ़ते 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 आंखें लग गई और पुस्तक हाथ से छूट गई, हमारे वक्षस्थल पर गिर गई। कुछ लोगों को आदत होती है आंखें खोल कर सोने की, आपने देखा होगा। सोते हैं, गहरी नींद में रहते हैं, लेकिन आंखें खुली रहती हैं। कुछ की आंशिक रूप से और कुछ की तो पूरी खुली रहती है। मैंने एक आध लोगों को देखा है, बड़े भयावने लगते हैं ऐसे लोग सोते हुए, आंखें खुली हैं। अब आंखें खुली हैं, मैं लेटा हुआ हूं और मेरे आंखों के सामने क्या है, छत, और मैं सोने गया और सपना देखने लगता हूं, स्वप्न जगत में चला जाता हूं। क्या देखता हूं, बड़ा पुराना मित्र, आज हमारे साथ मेरे मित्र यहाँ मौजूद हैं। हमारे सौभाग्य से मैंने उनसे सुबह में अनुरोध किया था कि सत्संग हम लोग करते हैं हर साल, बड़ी अनुग्रह होगा अगर आप यहाँ पर आएँ और हम सबों का हौसला बढ़ाएं। तो मेरे प्रिय मित्र अभी यहाँ पर माजरी के महाप्रबंधक महोदय श्री आभास चंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। तो फर्ज कीजिए हम लोग कभी एक साथ पढ़ा करते थे एक जगह में, तो सपना देख रहा हूं कि मेरा कोई पुराना मित्र आ गया। कहाँ? तो मैं मुंबई की जुहू की चौपाटी पर घूम रहा हूं और वहीं यक बगायक मेरा दोस्त मिला, बड़े खुशी से गले मिले और बोले चलो बगल में भेल पूड़ी खाते हैं। अब विचार करके देखिए, आंखें खुली हुई हैं, आंखों के सामने क्या है, कमरे की छत। अगर हम इन आंखों से देखते होते तो हमें क्या दिखाई देना चाहिए था? छत दिखनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? जुहू के बीच पर, जुहू का बीच दिख रहा है, मित्र दिख रहा है, वहां की दुकानें दिख रही हैं। मेरे मुंह में दबा हुआ है तंबाकू, रस आना चाहिए, स्वाद आना चाहिए। अगर जीभ से, जिह्वा से स्वाद आता है, वी टेस्ट विथ आवर टंग, अगर जिह्वा को स्वाद आता होता तो हमें तंबाकू का रस आना चाहिए था। लेकिन जब तक मैं सपना देख रहा हूं, भेलपुड़ी का स्वाद आ रहा है। हाथों में पुस्तक गिर गई है, किसका स्पर्श ज्ञान होना चाहिए? पुस्तक का, लेकिन दोस्त से हाथ मिला रहा हूं, तो ये स्पर्श कहां? सारी इंद्रियों पर विचार करके देखिए कि अगर हम आंखों से देखते होते, ये कभी बैठकर सोचना चाहिए, तो छत क्यों नहीं दिख रही है? मुंह में तंबाकू है, स्वाद भेलपुड़ी का क्यों आ रहा है? इससे पता ये चलता है कि दरअसल आंखें देखती नहीं हैं और विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। कहते हैं कुछ लोगों की देखिए आंखें देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं, देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल सही है, और पता चला कि आंखें दिख तो रही हैं लेकिन वो आंखों से देख नहीं सकता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बतलाते हैं कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो पूरी सूख गई हैं, तो हम जो यहाँ पर प्रकाश पड़ता है कोई भी चीज का, उसका प्रतिबिंब पीछे रेटिना पर बनता है और वहीं उससे लगी हुई ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, स्नायु तंत्र होता है, वो सिग्नल संदेश ले जाती हैं। कहाँ? मस्तिष्क के पास वो संदेश ले जाती हैं और दरअसल वो मस्तिष्क देखता है। विज्ञान तो ये बताता है कि जैसे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो उल्टी बनती है, यानी मेरा सर नीचे और मेरे पांव ऊपर दिखेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं तो सीधा देखते हैं। ये कैसे घटित होता है?
अगर कोई आदमी खड़ा है और जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनके सामने, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, वो इसकी पुष्टि करेंगे कि अगर कोई खड़ा आदमी है तो जो हमारे इस पर पीछे इमेज बनती है पटल पर, वो उल्टी होती है, और वो उल्टी इमेज की सिग्नल, संदेश जो है हमारी नर्व्स ले जाती हैं दिमाग, मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क उसको डिकोड करता है और उसको उल्टा करके और हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि नहीं सीधा देखो। सीधा ब्रेन देखता है, इमेज उल्टी बनती है। तो विज्ञान भी कुछ करीब इसके पहुंचता है। इससे भी बड़ी बात है कि जब हम मुर्दा हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब तो आंखें भी रहती हैं, क्यों नहीं देख पाते हम? चमड़ा भी रहता है, क्यों स्पर्श का ज्ञान नहीं? उसको बेचारे को देखे ना, बांस पर लिटा देते हैं, जो कभी मखमली गद्दे से नीचे नहीं उतरा उसको बांस पे लिटा के सुतरी से बांधते हैं और ले जाके कितनी कड़ी आड़ी टेढ़ी लकड़ी रहती है उस पर डाल देते हैं। कभी मुर्दा आज तक उसको किसी ने छटपटाते देखा है कि अरे किधर डाल दिया, मुझे चुभ रहा है, थोड़ा सीधा तो करके डालो। अगर चमड़े से स्पर्श का ज्ञान होता तो फिर कहाँ गया वो ज्ञान? तो ये कई उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि आंखें नहीं देखती हैं, कान नहीं सुनते हैं, नासिका गंध का ग्रहण नहीं करती है, जिह्वा स्वाद नहीं लेती है, तो फिर कौन? तो हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम, नेत्रस्य नेत्रम, यानी एक जो चेतन धार है, एक चेतन तत्व है, वो जब तक इस शरीर में पसरा हुआ है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, इंद्रिय की एक एक घाटों तक फैला हुआ है। हमारे पैर के नाखून के पास अगर एक चींटी चले तो हमें तुरंत उसका पता चलता है, और कोई पीछे से सर का बाल को हल्के से स्पर्श कर दे वो भी पता चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्शसनेस है, चेतन तत्व है, वो पूरे शरीर में आद्योपांत नख से शिख तक व्याप्त है, और जब तक वो चेतन तत्व इन आंखों में है तो आंखें देखती हैं, इन कानों में पहुंचता है वही चेतन तत्व तो कान सुनने लगते हैं। अगर जिह्वा में वो तत्व है तो हमें स्वाद का ज्ञान होने लगता है। अगर टेस्ट बड्स हमारे मर जाएं तो क्या खाएंगे उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर वो चेतन तत्व, आप कहेंगे कि अगर एक ही चेतन तत्व है तो वह या तो देखेगा या सुनेगा या स्पर्श करेगा, अलग अलग काम कैसे करता है? तो उदाहरण देखिए कि हमारे पास ये बहुत से प्रकाश के स्रोत हैं, बल्ब लगे हुए हैं, ये क्या दे रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं, और वहीं वो स्पीकर है, लाउड स्पीकर, जिनसे आवाज पहुंच रही है आपको, वो ध्वनि निसृत कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। उसी तरह से अगर पंखा चल रहा होता तो वो हवा दे रहा है। तरह तरह की चीजें, आप एसी चला दीजिए, ठंडा एयर कूलर चलाइए तो ठंडी हवा निकलने लगती है, और हीटर चला दीजिए तो गर्म हवा निकलने लगती है। ये सारी चीजें हो रही हैं। कर कौन रहा है? ये प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? इस बल्ब में जो प्रकाश निकल रहा है कहाँ से आ रहा है? तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आती है, वहां पर विद्युत धारा आती है, और जब तक वो विद्युत धारा उस फिलामेंट से प्रवाहित होती रहती है तब तक प्रकाश निकलता है। वही विद्युत धारा जब स्पीकर्स के मेम्ब्रेन में चली जाती है इस माइक से होते हुए तो शब्द उत्पन्न करने लगती है, वही पंखे में चली जाती है तो हवा देने लगती है, वही मिक्सी में चली जाती है तो पिसाई करने लगती है, और वही कूलर में गई तो ठंडक उत्पन्न करती है, और हीटर में गई तो उसका उल्टा विपरीत गर्मी उत्पन्न करने लगती है। वो विद्युत धारा तो एक ही है, इतने अलग अलग काम करती है। उसी तरह एक ही चेतन धारा हमारे समस्त शरीर क्या पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो वो जो चेतन तत्व है हम में विराजमान, वही सत है। जब इस चेतन तत्व का उस परमात्मा रूपी चेतन तत्व से संग हो जाएगा, जब ये सत, हमारी आत्मा उस परमात्मा से संग कर लेगी, तब सही मायने में सत्संग होगा। असली सत्संग वही होता है। और जिसे इसका संग हो जाएगा, अब प्रश्न होगा कि उस परमात्मा का संग होगा कैसे? वो परमात्मा का, इसके लिए हमें परमात्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा कि परमात्मा है कैसा। तो कहा कि सृष्टि के कण कण में व्याप्त है,
जर्रा, एक छोटे से छोटे जर्रे में भी परमात्मा को, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सर्वव्यापक है वो परमात्मा, हर में है। तो कितना सूक्ष्म होगा वो परमात्मा, जो कि हम में भी है, आप में भी है, चींटी में भी है, मिट्टी में भी है, पूरी सृष्टि का अनंत ब्रह्मांड का एक छोटे से छोटा कोना भी नहीं है जो उससे रिक्त हो। ऐसा परमात्मा तत्व है, यानी जो सब में व्यापक हो उसे सबसे सूक्ष्म होना पड़ेगा। जो सब में व्यापक हो उसे सबसे सूक्ष्म होना पड़ेगा। क्यों? तो आप एक उदाहरण लीजिए कि एक ग्लास में थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उस मिट्टी को फिर उस ग्लास को आधा जल से भर दीजिए और छोड़ दीजिए, थोड़ा हिलाकर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ग्लास के पेंदे में मिट्टी बैठ जाएगी और उसके ऊपर स्वच्छ जल रहेगा और उसके ऊपर ग्लास का खाली हिस्सा रहेगा। अब जो मिट्टी है, सबसे नीचे पेंदी में बैठी हुई मिट्टी है, उस मिट्टी के कण कण में पानी है कि नहीं, जल है कि नहीं? उस मिट्टी में हम अगर उंगली डुबाएं तो कहीं भी वो मिट्टी गीली दिखेगी। इसका मतलब पानी जो है उस मिट्टी के प्रत्येक हिस्से में व्यापक है। तो पानी उस मिट्टी में कब घुसेगा? जब पानी मिट्टी से सूक्ष्म हो। तो जो व्यापक तत्व होता है, यहाँ पर मिट्टी क्या हुई? मिट्टी को कहा व्याप्य, जिसमें कोई चीज घुसी हो, फैली हो, समाई हो, उसे कहते हैं व्याप्य, और जो चीज समाई हो उसे कहते हैं व्यापक। तो मिट्टी हुई व्याप्य, परवेडेड, और परवेडिंग कौन हुआ? व्यापक कौन हुआ? पानी। तो जहां तक मिट्टी है वहां मिट्टी तो है ही, लेकिन पूरी मिट्टी में पानी व्यापक है। और जब हम मिट्टी से ऊपर आ गए, जल स्थिर हो चुका है, तो मिट्टी के ऊपर क्या है? सिर्फ जल है। जल में मिट्टी है क्या? मिट्टी के ऊपर वाले जल में, वहां पर मिट्टी का एक भी कण नहीं है, फिर भी जल है। यानी जल मिट्टी में भी था और उसके ऊपर भी है, वहां मिट्टी से मिला हुआ था और उसके ऊपर अपनी स्वतंत्र सत्ता है, सिर्फ जल ही जल है। अब और विचारिए, जल में थर्मामीटर लगाइए तो उसका कुछ टेम्परेचर मिलेगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट मिलेगा। यानी उस जल में उष्मा है, अग्नि है, ताप है। और उसके बाहर, उसके ऊपर जो ग्लास का खाली हिस्सा है, हवा है, वहां पर उस हवा में भी हवा है। तो हवा आप कहेंगे कि कहाँ है? हवा जो है मिट्टी में भी है, जांच करके देख सकते हैं। हवा मिट्टी में, बुलबुले निकलते हैं उससे। हवा मिट्टी में भी है और पानी में भी है, और जहां मिट्टी भी नहीं है और पानी भी नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ हवा है। यानी हवा क्या हो गया? हवा मिट्टी में भी व्यापक है, हवा जल में भी व्यापक है, और जहां मिट्टी भी नहीं है, जल भी नहीं है, वहां सिर्फ हवा है, वायु है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए, हमारा वायुमंडल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अगर हवा नहीं रहे तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन क्या ये हवा सब जगह है? अपने इस घनत्व में हवा, पूज्य बाबा हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सब प्लीज खड़े होकर उनका स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य बाबा का आदेश हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जय गुरु। हाँ चालू चल। नहीं बाबा भी जस्ट आए इसलिए रुका हुआ है, भैया का चल रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है जय गुरु। तो हम लोग संक्षेप में जो चर्चा चल रही थी उसे समेटेंगे और फिर पूज्य बाबा के श्रीमुख से सुनेंगे। तो हमने क्या देखा कि हवा जो है पानी में भी है और मिट्टी में भी है। तो हवा दोनों में प्रवेश करने के लिए क्या होगा, इन दोनों से सूक्ष्म होगी तभी उसके अंदर घुसेगी। और हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जो थोड़ा कुछ किलोमीटर जाने पे बहुत विरल होने लगता है, बहुत रेयर, उसका घनत्व कम होने लगता है। अगर हम सिर्फ 8 किलोमीटर ऊपर माउंट एवरेस्ट पर जो जाते हैं पर्वतारोही, उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल इतना झीना हो जाता है कि उसमें सांस लेने लायक ऑक्सीजन नहीं रह पाता है। और उससे भी अगर और ऊपर जाएं 40-50 किलोमीटर के बाद कहीं कोई हवा नहीं है, तब क्या बचा? तब जो बचा उसे आकाश कहते हैं। पहले इथर बोलते थे या स्पेस बोलते हैं, अवकाश बोलते हैं। अब अवकाश नहीं रहेगा तो उसमें मिट्टी भी नहीं आ सकती, जल भी नहीं आ सकता, वायु भी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो स्पेस है, आकाश है, वो कहाँ है? तो वो हवा में भी है, वो जल में भी है और वो मिट्टी में भी है। तो इन सब में से सबसे व्यापक जो हुआ वो क्या हुआ? आकाश। आकाश इतना सूक्ष्म होता है कि इस पर्दे के उस तरफ भी है, इस तरफ भी है और पर्दे में भी है। आप वैज्ञानिक प्रयोग से देख सकते हैं, एक छोटे से छोटे कोई भी पदार्थ किससे बना होता है? तो कहा अणु से बना होता है, अणु, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या है? तो कहा कि परमाणुओं का समुच्चय है। कई परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, एटम्स। और एटम में क्या है? तो कहते हैं उसके अंदर में भी एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ भी खाली जगह होती है, आकाश होता है। और नाभिक के अंदर भी खाली जगह होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी खाली जगह होती है जिसमें क्वार्क्स रहते हैं। क्वार्क्स से सब बना हुआ है। और क्वार्क के अंदर में भी और खाली जगह होती है जो ऊर्जा से व्याप्त होती है। स्ट्रिंग थियरी अभी लेटेस्ट आई है, स्ट्रिंग थियरी, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रिंग ऑफ एनर्जी, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो देखिए, जो तत्व जितना व्यापक होगा उसे उतना सूक्ष्म होना पड़ेगा, और जो जितना स्थूल है उसकी व्यापकता कम हो जाती है। गुरु महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि रूप बदलने से भी, जैसे 1 किलो बर्फ लीजिए, गुरु महाराज कहते थे 1 किलो बर्फ कितनी जगह लेगा? वो कभी एक क्यूब बनाएंगे उसका, एक किलो बर्फ इतना सा होगा, उसे जमीन पर रख दीजिए, इतनी जगह लेगा। और उसे गर्म करिए, उसकी ऊर्जा बढ़ाइए, तो क्या हो जाएगा? पिघल के पानी हो जाएगा। 1 किलो पानी क्या उतनी ही जगह लेगा जितनी जगह 1 किलो बर्फ ने ली थी? 1 किलो बर्फ कुछ सेंटीमीटर बाई कुछ सेंटीमीटर में आ जाएगा। वही 1 किलो बर्फ जब बदल के पानी हो जाता है तो पूरे फर्श पे यहाँ वहाँ फैल जाता है। अब जब सूक्ष्म हुआ तो देखिए उसकी व्यापकता बढ़ गई। और उसको और गर्म करिए 1 किलो पानी को, और उसको वाष्प बना दीजिए, वाटर वेपर बना दीजिए, तो इस पूरे हॉल में समा जाएगा। यानी जैसे जैसे कोई तत्व सूक्ष्म होता जाता है उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है। परमात्मा जो अवकाश में भी है, आकाश में भी है, उसे कहा कि देश कालातीत तत्व, जो कि बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। स्पेस भी परमात्मा में बना, और जब स्पेस बना तब टाइम बना। साइंटिस्ट से, आप विज्ञान से इस बात का प्रमाण ले सकते हैं। हम लोग बोलते हैं at t = 0, let at t = 0 a particular thing was at this position। तो हम अपनी कल्पना में भी समय को 0 मान लेते हैं। समय सच में 0 है। आज के मूर्धन्य वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग, उनके लेख पढ़कर देखिए। उन्होंने लिखा है, एक बहुत, उनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई, दुनिया में करोड़ों प्रतियां उसकी बिक चुकी हैं। उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम।
बुक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, और इतना आश्चर्य देखिए परमात्मा का करिश्मा, उनके हाथ काम नहीं करते, उनके पैर काम नहीं करते, वो बोल नहीं सकते हैं, उनके कान काम नहीं करते, सिर्फ मस्तिष्क काम करता है। क्योंकि इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इसलिए उनके पास व्हील चेयर है, उनके कान में गैजेट लगे हुए हैं जिससे वो सुनते हैं, उनके वोकल कॉर्ड में यहाँ मशीन फिट है जिससे वो कुछ क्लियर नहीं, कुछ अस्पष्ट शब्द बोल पाते हैं, हाथ वाथ सब व्हील चेयर पे ऐसे रखे थे, मुश्किल से हिलते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, देखिए चेतन तत्व का कमाल। स्थूल तत्व में क्या रखा है, हाथ पैर कान नाक सब गड़बड़ है, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। ये कमाल है चेतन तत्व का। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखते हैं हम लोग। मतलब क्या हुआ, जिसका हम इतिहास लिख पाते हैं, यानी वो कभी शुरू हुआ था और कभी खत्म हो गया, तभी इतिहास लिखते हैं। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, और मराठे आए और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। यानी वो शुरू भी हुआ था और खत्म भी हो गया। वैसे ही स्टीफन हॉकिंस क्या कहते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का इतिहास। इतिहास जब हम लिखेंगे तो क्या कहते हैं, ये अमुक व्यक्ति का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, और उन्होंने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को शहादत प्राप्त की। यानी उनकी कभी शुरुआत थी, पैदाइश थी, और उनकी कभी मौत हुई। उसी तरह से अगर समय का भी इतिहास लिखा जाता है तो स्वयं विज्ञान इस बात की गवाही देता है कि समय भी जन्म लेता है और समय का भी अंत है। जैसे जब तक स्पेस नहीं है तब तक टाइम नहीं हो सकता है, तो स्थान के साथ काल का उदय होता है, और ये दोनों परमात्मा में उदय होते हैं। इसलिए परमात्मा सबसे पहले का तत्व माना गया है। वो परम पुरातन, परम सनातन, गुरु महाराज ने कहा है, सर्वप्रथम से विद्यमान, उससे पहले का कुछ हो ही नहीं सकता और उसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता है। समथिंग विच हैज सेंटर एवरीवेयर, सर्कमफेरेंस नोवेयर। हर जगह उसका केंद्र है, परिधि कहीं नहीं दिखती है। ऐसी अनंत सत्ता जो है वो परमात्मा है, और उसी का अभिन्न अंश हम में से प्रत्येक में विद्यमान है, आत्मा है। जिस दिन हम वो तरीका जान जाएंगे कि इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला दिया जाए, उस दिन हमारा सत्संग सही मायने में घटित हो जाएगा। ऐसा होगा कैसे? आत्मा तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और परमात्मा भी अभी भी है, फिर दोनों मिलते क्यों नहीं हैं? क्या मुश्किल है मिलने में? तो मुश्किल ये है कि उनके बीच में आवरण पड़ गए हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जड़ और चेतन दोनों की गांठें पड़ी हुई हैं। ये स्थूल शरीर का एक आवरण है, आगे के सत्रों में और चर्चा होगी इस पर, पूज्य बाबा से सुनेंगे आप लोग। इस स्थूल शरीर के अंदर और कई शरीर हैं। ये शरीर तो यहीं रह जाता है जब हम मरते हैं, आत्मा इसके साथ सूक्ष्म शरीर के साथ इसे छोड़कर निकल जाती है। सूक्ष्म शरीर इस शरीर के, स्थूल शरीर के अंतर्गत है, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी कारण शरीर है, और ऐसे सभी कारण शरीरों की जो खानी है उसे कहा गया महाकारण। ये 4 जड़ तत्व के मंडल हैं, और इन सब में व्यापक एक और इनके परे भी रहता है, वो चेतन या कैवल्य मंडल कहते हैं। तो एक 5वां शरीर कैवल्य शरीर है। जब इन 5 शरीर के आवरण को हम झाड़ देंगे, जैसे हमारे आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, चश्मे के ऊपर एक पट्टी लगी हुई है, उसके ऊपर एक और पट्टी लगी हुई है, एक एक करके जब हम पट्टी निकालते जाएंगे, जब हमारी आंखें बिल्कुल खाली हो जाएंगी तब हमें दर्शन होंगे। वैसे ही चेतन आत्मा के ऊपर इन शरीरों के आवरण पड़ चुके हैं, खोल पड़ चुकी है। एक एक खोल को उतारते जाएंगे, और जब चेतन आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाएगी तो उसे परमात्मा को जानना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं परमात्मा हो जाएगी। जैसे बाहर में आकाश है, जिसे कहते हैं महदाकाश,
और अंदर जो चारों तरफ देखिए कपड़े के पट लगा दिए हम लोग, पटाखा। इसको हटा दे तो खुला मैदान है, बाहर में बड़ा आकाश है जिसे कहते हैं महदाकाश, और इन पर्दों के चलते एक अंदर में एक और आकाश निर्मित हो गया जिसे कहते हैं पटाकाश। ये पटाकाश महदाकाश से अलग दिखाई देता है, लेकिन कब तक? जब तक ये पर्दे हैं। इन पर्दों को हटा दीजिए तो अंदर का आकाश पटाकाश महदाकाश में विलीन हो जाएगा, और फिर आप ढूंढते रहिए कि कहाँ गया पटाकाश। जिस क्षण ये सामयाना निकल जाएगा तब बता पाएंगे कि पटाकाश कहाँ है, मठाकाश कहाँ है। ठीक यही अवस्था होती है जब आत्मा पे पड़े आवरण एक एक करके निकल जाते हैं, तो जब उस अवस्था में जाता है तो उसे ये भी नहीं पता चलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। वहां से जब उस समाधि की अवस्था से वो नीचे आता है तब उसे भान होता है। जैसे हम सोकर जगते हैं तब कहते हैं कि मैं बड़ी अच्छी नींद सोया, आज बहुत अच्छी नींद आई। वैसे ही जब समाधि की अवस्था से वो साधक नीचे उतरता है तब कहता है, अरे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही, आई एम दैट। और ये जिस क्षण घटित हो जाता है उस क्षण सही अर्थ में सत्संग होता है। लेकिन ये सत्संग सर्वोत्कृष्ट कोटि का सत्संग है। उसके लिए पहले संतों का संग करना पड़ता है, और संत चूंकि स्वयं उस तत्व में जाकर मिले हुए होते हैं, उस तत्व के दृष्टा होते हैं, इसलिए वो भी उस परमात्मा का व्यक्त रूप होते हैं, इसलिए उनका संग भी द्वितीय श्रेणी का सत्संग कहलाता है। और यदि वो भी ना रहे हमारे बीच तो उनकी वाणियाँ हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उनके ग्रंथ हैं, उनको आपस में पढ़ना लिखना, उनके आधार पर आपस में वार्तालाप करना, चर्चा करना, ये तीसरी कोटि का सत्संग होता है। जब बाबा नहीं रहते हैं तब हम लोग जो सत्संग करते हैं वो तृतीय श्रेणी का सत्संग करते हैं। उस समय संत वाणी कुछ पढ़ते हैं, उसके आधार पर चर्चा करते हैं। तो वो बार बार अगर हम तृतीय श्रेणी का सत्संग करेंगे तो हमें मन में इच्छा जगेगी कि अरे बाप, जिन संतों का इतना बड़ा ज्ञान है उनके दर्शन कब होंगे। मन में एक लालसा, एक अभिलाषा होगी ऐसे संतों से मिलने की, ऐसे महापुरुषों से मिलने की, और बार बार सत्संग करने से लालसा इतनी बढ़ेगी कि हम उनके दर्शन के लिए जाना चाहेंगे। जब जाएंगे तो दूसरी श्रेणी का सत्संग घटित होगा। उनके पास जब बराबर हम जाएंगे और वो हमारा प्रेम देखेंगे तो हमें कुछ करने की विधियां बताएंगे, कुछ सीक्रेट्स, कुछ रहस्य जो है हम पर उद्घाटित करेंगे कि देखो ये करके देखो, फिर तुम स्वयं अपने अंदर में वो देखोगे जो मैं देखता हूं। अप दीपो भव, बी लैम्प अनटू योरसेल्फ। हम में से हर एक बुद्ध है, सिर्फ वो विधि सीखनी है। तो जब हम संतों का समागम करेंगे तो जो सुबह में हमने आदिक की चर्चा की थी, समागमादिक, ये वही आदि है कि जो विधियां बताएंगे, जो क्रिया बताएंगे संत हमें, जब हम वो करने लग जाएंगे और करते करते उनमें परिपक्वता, पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, तब क्या होगा, ये आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी और प्रथम कोटि का सही मायनों का सत्संग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले द्वितीय और तृतीय श्रेणी का सत्संग, यहाँ से शुरुआत करते करते जब हम जाएंगे तो उस सत्संग तक पहुँच सकेंगे। ये मैंने सिर्फ संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया कि सत्संग किस मायनों में हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। हम लोग दरअसल, मैं तो आपके बीच का हूँ और सुना सुनाया ज्ञान, रटा रटाया ज्ञान आपके बीच में थोड़ा सैद्धांतिक ज्ञान रखता हूँ। सुनना उनसे अच्छा होता है जिनके पास अनुभव ज्ञान हो। तो हम लोग ऐसे पूज्य महात्मा हमारे बीच पधारे हुए हैं, हम लोग उनसे श्रवण करेंगे। सुबह में हमने आपसे एक विनम्र याचना की थी